देखो, एआई जो है एक पूरा ओवरव्यू है जिसमें 2-3 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है कि जब आपको कंप्यूटर को सिखाना है, कंप्यूटर के लिए सारी चीज़ें वो हैं, वो नंबर्स हैं। कंप्यूटर चीज़ें बाकी चीज़ें नहीं समझता। आप जो टेक्स्ट लिखते हैं उसको भी नंबर में वो चेंज करता है। जो हम टाइप करते हैं वो भी नंबर्स में, बिट्स में चेंज होके जाता है। तो एक बात यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, एवरीथिंग मतलब हर एक चीज़ कंप्यूटर के लिए नंबर है। तो एआई के लिए भी वो हर एक चीज़ नंबर में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो हमने जब सोचा कि यार एआई को हम दिमाग देते हैं, एआई को ना कुछ अपने आप से डिसीजन लेना देते हैं, तो हम उसे कैसे लेने देंगे? हम उसमें एक फॉर्मूला बनाएंगे किसी चीज़ के लिए कि भाई ये हो तो ये करना। ठीक है। जैसे कभी आपने कंप्यूटर के साथ चेस खेला है, तो आप जब एक प्यादा चलते हैं तो कंप्यूटर दूसरा चलता है, तो आप सोचते हुए अपने आप कैसे चल रहा है, उसके पीछे एक रूल फिक्स करें कि हाथी इतने दिन इतने चलता है और ये ऐसे किंग इतने चलता है, क्वीन ऐसे चलेगी, क्योंकि उसने पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं। ये रूल्स हम बनाते कैसे हैं? जैसे कि मान लो ये कैट है। इस कैट को मुझे समझाना है कि कंप्यूटर समझ पाए कि ये कैट ऐसा दिखता है। ठीक है ना? इसे देख के बता दे कि ये कैट है, लेकिन वो देख के कैसे बताएगा? उसके पास तो कुछ है नहीं, उसके पास इसका डाटा नहीं है। तो ये जो रॉ इमेज है, इसको हम डाटा में चेंज कर देंगे, पूरा डाटा में चेंज कर देंगे कि इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, ऐसे पूरा हमने डाटा बना दिया ताकि ये पहचान सके। ऐसे इसको बोलते हैं रूल बेस्ड स्ट्रक्चरिंग, कि हमने इसको बता दिया कि भाई ये है, इतना ऐसे डाटा मैच हो जाए तो ये इसको कैट बता देना तो। लेकिन इस सिस्टम में दिक्कत क्या है? मान लो कि आपने कोई रूल बनाया है, आपने चेस खेलने के लिए रूल बनाया या इस कैट के लिए रूल बनाए, लेकिन अगर इसकी कान की जो लेंथ है मान लो 5 सेंटीमीटर, वो मैच नहीं करी, तो इसका एक कान मान लो कट गया या फिर दब गया, ऐसे भी हो जाते हैं कैट्स के कान। तो मान लो कि इसका कान जो है एक दिख नहीं रहा कंप्यूटर पे, किसी फोटो में हमने जो फोटो इमेज भेजी तो उसमें ये कान है अवेलेबल नहीं है, तो इसका डाटा जो है रूल मैच नहीं किया कि 5 सेंटीमीटर मैच नहीं कर रहा है, तो इसको वो बताएगा नहीं कि कैट है कि डॉग है क्या है। तो इस वजह से मशीन लर्निंग में क्या दिक्कत थी, अगर आपने जो रूल सेट किया है वो मैच कर गया कि भाई किसी ने ये वाला पूछा है तो ये आंसर करना, ये वाला पूछा है तो ये आंसर करना, लेकिन जहाँ कहीं मिसमैच हुआ डाटा में, वहाँ आंसर आपका आना बंद हो गया। और इसमें रूल्स भी बहुत देने पड़ते थे, आपको हर एक चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में आप डाटा को मॉडिफाई करके, स्ट्रक्चराइड करके एक टेबल के फॉर्म में देते थे, रूल्स बनाते थे मेनली। फिर उसके बाद आया डीप लर्निंग। आपका डीप लर्निंग में हम क्या करेंगे कि उसको रूल्स नहीं बताएंगे, हम उसको बहुत सारी इमेजेस दे देंगे, जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है। बच्चे को हम कैसे सिखाते हैं? बच्चे को हम बहुत सारी कैट्स दिखा देते हैं, हम उसे ये नहीं बताते कि कैट्स इतनी लंबी होती है, कैट्स की हाइट इतनी होती है, नहीं। हम उसे फोटो दिखाएंगे या रियल में कैट दिखाएंगे और 10 तरह की कैट दिखा देंगे कि ये कैट है, ये कैट है, ये कैट है और ये डॉग है। तो वो अपने आप ही डिफरेंशिएट करना सीख जाएगा कि कैट ऐसी दिखती है और डॉग ऐसा दिखता है, क्योंकि उसने बहुत सारे डॉग्स देखे हैं, बहुत सारी कैट्स देखी हैं। तो हमने कंप्यूटर के साथ ऐसा ही किया। और उस फ़ोटोज़ को जब हमने डाल दिया, तो अब कंप्यूटर में न्यूरल नेटवर्क्स बने, जिसको एआई आप बोलते हैं। डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स बनाए गए ताकि उन फ़ोटोज़ से जो हमने डाले हैं वो उनसे मैच करके आपको आंसर्स दे सके। तो जैसे मान लो कि ये फ़ोटोज़ हमने डाली और हमको पता करना है कैट है कि नहीं है। तो बहुत सारे बीच में मतलब हिडन लेयर्स में न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो फंक्शंस चलेंगे, जो आपको आइडेंटिफ़ाई करके बताएँगे वो कैट है या डॉग है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं कि मान लो कैट की शेप ऐसे कुछ दिखती है, ये मान लो ये डॉग की शेप एक्चुअली डॉग की शेप ऐसे कुछ दिखती है, तो ये आइडेंटिफाई करेगा और पॉइंट्स देता रहेगा। कोई भी न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, मैं छोटा-सा आपको बता देता हूँ कि मान लो कि एक न्यूरल नेटवर्क का काम है आँखें देखना, सिर्फ़ आँख की शेप को मैच करेगा, एक का काम दे दिया ईयर्स को मैच करेगा, मतलब अलग-अलग मैच करेंगे और पॉइंट्स देते चले जाएँगे। अच्छा, कान मैच कर गए, 1 पॉइंट दे दो, कान डॉग के मैच कर गए, 1 पॉइंट दे दो, फिर उसके बाद आइज़ डॉग की मैच कर गई, 1 पॉइंट दे दो। यहाँ पे मान लो पॉइंट्स बनते चले जाते और यहाँ पर आने के बाद जो है वो कैट से मैच करते हैं या डॉग से मैच करते हैं। हम यहाँ कैट्स का डाल देते हैं। तो कैट वाला ये वाला मैच किया तो हमने उसने आंसर बता दिया कैट, और अगर डॉग से मैच करता है तो वो आंसर बता देता डॉग। इसमें मैथ्स चलती है। इसको थोड़ा-सा मैं आपको मैथ भी बता देता हूँ कैसे इसमें मैथ चलती है। ये देखिए, मैं इसको पहले 0 कर देता हूँ। ये पॉइंट्स मेथड में अब हम थोड़ा सीखेंगे कि एक्चुअल में वो पॉइंट्स कैसे देता है। ये हो गया न्यूरल नेटवर्क, जो बीच की हिडन लेयर होती है। कोई भी जब आप इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, एआई के बीच में बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एआई में मतलब चैट जीपीटी में अभी बिलियंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स बीच में काम करते हैं। एक्चुअली में करते क्या है, ये थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। ये पॉइंट सिस्टम देते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक सिस्टम बनाया जो है लोन कैलकुलेटर। मेरा लोन ऑफिसर है, जिसको डिसाइड करना है कि लोन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप उसे अपनी इनकम बताएंगे, अपना डेट मतलब उधार बताएंगे, आपके ऊपर कितना उधार है, तब जाके वो डिसाइड करेगा कि आपका है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर इनकम बढ़ाते हैं। इनकम मान लो आपकी होगी $2,500। ठीक है, 3,500 हो गई आपकी इनकम, और उधार आपके पास कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपको लोन मिलेगा तो 99% चांसेस आपको लोन मिलेगा। ठीक है।
लेकिन ये तो वो कर रहा है, लेकिन कर कैसे रहा है? वो हर एक चीज़ को पॉइंट देता है। देखो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो मल्टीप्लाई 1.2, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये तो इसको बोलते हैं वेट्स। वेट्स और उसके बाद बायस, और ये जो हो गया पूरे पैरामीटर्स होते हैं। वेट्स या तो एआई डिसाइड करेगा, या जो ट्रेनर है इसको जो सिखा रहा होगा ये सिस्टम, वो डिसाइड करेगा। जेन एआई में ये खुद से वो अपनी कैलकुलेशंस को कर करके खुद से सीख रहा है कि क्या वेट्स होना चाहिए। फिर भी वो जब एरर आती है उसमें, तब हम इसको ठीक करते हैं। जो ट्रेनर्स होते हैं वो इसको ठीक करते हैं जब एआई को ट्रेन किया जाता है। तो मान लो कि 3,500 जो है उसकी सैलरी है, और उसको इसने वेट दिया 0.1.2, 1.2 से गुना करके वेट बनाएगा, रिस्क भी बनाएगा माइनस इससे गुना करके, और रेशियो भी बनाएगा, रेशियो डेट और इनकम का रेशियो। अगर मैं डेट भी बढ़ा देता हूँ तो देखिए रिस्क बढ़ने लगा मेरा इसकी मैथ के अनुसार, ठीक है ना। अब मैं रिस्क और बढ़ा देता हूँ डेट, देखो मेरा आंसर हो गया, नो नो हो गया, मेरी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा बेसिक बेसिक ऐसे काम करता है ये, कि इसके अंदर जो डाटा जो जाता है वो न्यूरल नेटवर्क की तरफ जाता है, जिसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो पॉइंट्स वाइज चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, फिर वो अगले में भेजते हैं, फिर वो अगले में भेजते हैं, तब जाके हमें येस या नो का आंसर मिलता है, या किसी चीज़ का आंसर मिलता है। कैट एंड डॉग में भी वो ऐसे ही आंसर कर रहा था। आप अपना डाटा भेज रहे थे, जो एक फोटो भेज रहे थे कैट का, भाई ये कैट है या डॉग है, तो वो आइडेंटिफाई कर रहा था बाय गिविंग देम पॉइंट्स। लेकिन अब जो आया है वो है जेन एआई, जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या कर रहा है कि खुद से चीज़ें जनरेट भी कर पा रहा है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है जो अभी रिसेंट ईयर्स में आई है, कि वो पहचान ही नहीं पा रहा, हम उसमें फीड ही नहीं कर रहे, वो एक्चुअल में चीज़ें जनरेट भी कर रहा है, खुद से हमको आंसर बना के दे रहा है। वो कैसे कर रहा है वो थोड़ा क्लियर करता है। देखो एआई जो है वो आंसर कैसे बनाता है, एक बताता हूँ मैं आपको। जैसे आप कुछ भी, एआई जो वर्ड बाय वर्ड आपको आंसर देता है वो कैसे देता है। मान लो कि एक वर्ड एआई को सोचना है, एआई के पास दिमाग नहीं है, एआई को सोचना है द कैपिटल ऑफ इंडिया इज, इसके बाद क्या आना चाहिए, ठीक है। अभी हमको पता है कि दिल्ली आना चाहिए, न्यू दिल्ली आना चाहिए, लेकिन एआई को नहीं पता। एआई कैसे जानेगा कि इसके बाद न्यू दिल्ली आना चाहिए? एआई के पास जो डाटाबेस है, जो उसके बाद पीछे जो बहुत सारा अपने डाटाबेस उसको सिखाया है, वो उसमें जाके चेक करेगा, अभी जाके सर्च करके लेके आए, देखो आंसर कितना बढ़िया तरीके से आप सीखेंगे, ठीक है। तो उसे 99% जगह दिखा कि वो न्यू दिल्ली है, 0.5% दिखा कि मुंबई भी है, कहीं ना कहीं किसी आंसर में किसी ने लिख रखा होगा, किसी ने लिख रखा है 0.3% ए सिटी भी है। तो आप देख रहे हैं कि एआई क्या कर रहा है, हर एक वर्ड पे जाके अपने डाटाबेस में सर्च कर रहा है, ठीक है ना। अभी मुझे यहाँ पर बहुत एक रोबोट मूवी का वो सीन ध्यान आ रहा है, कि जब वो नंबर वाला सर्च करता है कि मेरा नंबर बताओ क्या है, तो वो जाके अपने डाटाबेस में सर्च कर रहा है, तो ये आंसर आता है। एआई या फिर चैट जीपीटी में कहूँ आपको, हर एक वर्ड में सेम कैलकुलेशन करता है। जब आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसके जो आंसर एक वर्ड बाय वर्ड आता है ना, वो प्रिडिक्ट कर रहा होता है हर एक वर्ड। वो जिसके बाद इज आना चाहिए, आज आर आना चाहिए, इज एम आर, ओके इज आना चाहिए, ओके इसके बाद कैपिटल आना चाहिए। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, कैपिटल पूछा है, तो कैपिटल आना चाहिए। कैपिटल किसकी पूछा है, इंडिया की पूछा है, मुंबई की पूछा है, इसकी पूछा है, अच्छा इंडिया की पूछा है। मतलब हर एक वर्ड जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा है देख देख के, नॉट मैं देख के नहीं कहूँगा, मैच कर करके, क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन मैच कर रहा है, कुछ अपने डाटाबेस से मैच कर रहा है। अच्छा इसने कैपिटल पूछा है, कैपिटल कहाँ है, इंडिया पूछा है, इंडिया की कैपिटल क्या है, आ रहा है क्वेश्चन से देख रहा है, डाटाबेस से देख रहा है, डाटाबेस में सर्च कर रहा है, अरे कैपिटल तो 10 मिल गई हैं, मुंबई भी मिल गई है, ये भी मिल गई है, लेकिन कितने परसेंट चांसेस ज़्यादा है, न्यू दिल्ली के 99% चांस, अच्छा न्यू दिल्ली लिख देता हूँ। तो आप सोच रहे हैं हर एक वर्ड पे इतनी कैलकुलेशन चल रही है, तो जब आपको आंसर वो 100 वर्ड का 200 वर्ड का आंसर कर रहा है, उस पर कितनी कैलकुलेशन होगी। अब आपको समझ में आएगा क्यों इंडिया या बाकी कंट्रीज जो है वो एआई नहीं बना पा रहे हैं, जेन एआई क्यों नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि जनरेटिव एआई में हर वर्ड में कम से कम 10, मैं बहुत मिनिमम लेके चल रहा हूँ, हजारों कैलकुलेशंस होती हैं, तब जाके वो एक वर्ड सेलेक्ट करता है, और एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड आएगा, उसके बाद दूसरा वर्ड आएगा, ऐसे ही कम से कम उसे 100-200 वर्ड का तो आंसर देना पड़ेगा। तो कितनी सारी कैलकुलेशन उसे करनी होंगी, तब जाके वो आंसर करेगा। इसी वजह से, क्योंकि इसे कैलकुलेशन करने के लिए हाई प्रोसेसर चाहिए, जो जीपीयूज़ के आजकल बहुत डिमांड चल रही है, रैम की बहुत डिमांड चल रही है, क्योंकि उन्हें प्रोसेस करने के लिए हाई प्रोसेसिंग जीपीयूज़ चाहिए। तो हमने चीज़ें सीख ली हैं। एआई किससे सीखता है, देयर आर 3 वर्ड्स ओनली, डाटा, पैटर्न एंड प्रेडिक्शंस। डाटा से एआई सीखता है, डाटा से अपने पैटर्न्स बनाता है, मतलब डॉग ऐसा दिखता होगा, कैट ऐसा दिखता, अपना खुद से पैटर्न बनाना सीखता है, और उसके बाद प्रिडिक्ट करता है, जो जेन एआई है। ओके जेन एआई अब प्रिडिक्ट करने लगा है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। दैट्स हाउ एआई वर्क्स। और अगर समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, उन लोगों को इसको शेयर करिए दोस्तों के साथ जो समझना चाहते हैं कि रियली में एआई काम कैसे करता है।